हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विनीत त्यागी और दोस्तों मैं आपके सामने शुरू करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 47। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 कैसा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना कि कैसी लगी वीडियो आपको। 47 देखना क्या कह रहा है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। दो वर्ग हैं। वर्ग मैंने आपको बताया दोस्तों क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसे वर्ग कहते हैं, और जिसका हर एक को 90 डिग्री का होता है उसे वर्ग कहते हैं। अगर ये a सेंटीमीटर के तो ये भी a की होगी, ये भी होगी। ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। दो वर्गों के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगना हो। जबकि पहले वर्ग का जो विकर्ण है दूसरे वर्ग के विकर्ण से क्या हो दोस्तों, दुगना हो, तो क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। मान लो इसका विकर्ण दोस्तों कितने मीटर का है। दोस्तों इसका विकर्ण मान लेते हैं x मीटर का। कितने मीटर का है, x मीटर का है। तो इसका विकर्ण कितना होगा दोस्तों, दुगना, x का दो गुना। x का दो गुना आपको पता है दोस्तों 2x होगा। कितना होगा, 2x। अब ये कह रहा है दोस्तों कि इनके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। इनके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दो गुना है। तो एक चीज का दोस्तों ध्यान रखना, ये जो वर्ग होते हैं, ये जो वर्ग होता है ऐसे ये वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है ये पता है। और इसका जो डायगोनल कितना दे रखा है, 2x दे रखा है। मान लो ये भुजा a मीटर की तो ये भी a मीटर की हो, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, आपको पता है। तो दोस्तों जहां पे मैंने बताया इसका प्रत्येक एंगल हर एक को 90 डिग्री का होता है, और इसमें आप लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब आपके दिमाग में आएगा मैं पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगा रहा हूं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने का कारण ये है, 90 के सामने वाली साइड को सबसे पहले लिखना है। और लगाने का कारण ये है दोस्तों, क्योंकि अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाऊंगा तो मुझे इसकी एक साइड पता लग जाएगी, और जब साइड इसकी मुझे भुजा पता लग जाएगी तो मैं इसका क्षेत्रफल तभी तो निकाल पाऊंगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। तो पहले इसका निकालते हैं दोस्तों, इसकी साइड निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा याद रखना दोस्तों, सिर्फ एक ही बात याद रखना, पाइथागोरस प्रमेय में भुजा निकालने के लिए लगानी पड़ती है, उसमें एक कोण 90 डिग्री का होना है। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा दोस्तों एक ट्राइंगल के अंदर लगती है, त्रिभुज के अंदर लगती है, जिसका एक कोण 90 डिग्री होना जरूरी है। अगर किसी त्रिभुज का या ट्राइंगल का कोण 90 डिग्री नहीं है तो वहां पर पाइथागोरस प्रमेय कभी भी नहीं लगा सकते, कभी नहीं लगा सकते। और याद रखना 90 डिग्री के सामने वाली साइड को बोलते हैं दोस्तों कर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं इसे हाइपोटेनियस। और इस साइड को बोलते हैं दोस्तों परपेंडिकुलर, लंब बोलते हैं, और इसे बोलते हैं आधार। आधार मतलब बेस बोलते हैं, इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। समझ गए। ये तीन ही साइड होती है दोस्तों 90 का स्क्वायर। सबसे पहले याद रखना, जब भी पाइथागोरस प्रमेय, कभी भी पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो 90 के सामने वाली भुजा, मान लो एबीसी ट्राइंगल है तो 90 के सामने वाली भुजा क्या है, AC। तो AC का स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। फिर उसके बाद जो दो साइड बचे, ये वाली और ये वाली, इसका स्क्वायर लिखना है सबसे पहले, और फिर बराबर का निशान लगाना है, = का निशान लगाना है। और जो ये दो साइड बचे इन्हें लिखते हैं फिर उसके बाद। तो ये वाली साइड क्या AB है, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस ये जो साइड बची है BC, इसका स्क्वायर करते हैं। इसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, इसे याद रखना। छोटी सी है पर नाम थोड़ा बड़ा है, घबराने की बात नहीं। तो मैंने सिर्फ बताया 90 के सामने वाली को सबसे पहले वाले लिखेंगे, AC है 90 के सामने वाली, फिर जो दो साइड बचे उनका स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे, स्क्वायर मतलब वर्ग, और प्लस कर देंगे। ये पाइथागोरस प्रमेय, समझ गए। अब इसमें करना क्या है हमें, इस वर्ग में दोस्तों ये जो एंगल है मैंने बताया हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, ABC ट्राइंगल की बात करूं, ABC की, तो 90 के सामने वाली साइड क्या है दोस्तों, कर्ण है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग करूंगा तो मुझे 2x का वर्ग करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वर्ग कर्ण का वर्ग है, कर्ण कितना है, 2x है, और इसका दुगना है, छोटे वाले वर्ग का दुगना है। छोटे वाले वर्ग की भुजा मैंने मान ली x है, तो उसका दुगना क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x हो जाएगा। उसका दुगना क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब फिर मैंने बोला था जो दो साइड बचती हैं उनका वर्ग कर देंगे, AB का स्क्वायर, और फिर क्या बचा दोस्तों, BC बचा, उसका स्क्वायर कर देंगे। बस इतना काम करना है।
इसका स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा और x का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों का ही स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और x का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर। और a भी कितना है, यहां से यहां तक a है तो a का स्क्वायर कर देंगे। ये bc कितना a है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, 4x स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है दोस्तों जो मल्टीप्लाई में है नीचे डिवाइड में आ जाता है, 2 नीचे आ जाएगा, a स्क्वायर बचेगा यहाँ पे। 2 दूनी कितना होगा 4, कट गया, 2x बचा। और इधर स्क्वायर है दोस्तों, स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या आ जाता है, अंडर रूट आ जाता है। स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या आ जाता है, स्क्वायर हटाते इधर अंडर रूट आ जाता है। अंडर रूट आ गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 2x आ गई। तो इसकी जो एक भुजा है वो कितने के बराबर है दोस्तों, 2x के बराबर है। इसकी जो भुजा है अंडर रूट 2x के, सॉरी अंडर रूट 2x के बराबर है। क्लियर, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। पहले वाले वर्ग की भुजा निकाल ली मैंने, अब मैं दूसरे वाले वर्ग की भुजा निकाल रहा हूं। ये ए बी सी मान लेते हैं, या ए बी सी डी ई एफ जी मान लेता, ई एफ जी और एच। ये 90 डिग्री है। सबसे पहले 90 के सामने वाली साइड लिखते हैं, आपको जो पता है वही पाइथागोरस प्रमेय में इसमें भी लगेगी। 90 के सामने वाली साइड क्या है, x है, तो x का स्क्वायर कर देंगे। EF है, EF का स्क्वायर कर, इसकी ये भुजा मान लेते दोस्तों क्या है, B, ये भी B, ये भी B, ये भी B, है ना। क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं दोस्तों बराबर होती हैं, तो इसलिए B मान ली मैंने ये वाली, क्योंकि पहले वाली A मानी थी तो इसे B मान लेता हूं। ठीक है, तो ये B हो गई। अब यहां से यहां तक क्या है दोस्तों B, ये B है यहां से यहां तक, तो B का स्क्वायर कर देंगे। ये भी b है तो दोस्तों इसमें भी b का स्क्वायर कर देंगे। x स्क्वायर बराबर हो गया b स्क्वायर हो गया 2b स्क्वायर हो गया s। ये मल्टीप्लाई में दोस्तों नीचे किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, x स्क्वायर के नीचे आ जाएगा 2। और आपको बताया दोस्तों मैंने, स्क्वायर अगर इधर से हटाएंगे, ये स्क्वायर अगर हटाते हैं तो इधर अंडर रूट आ जाता है, अंडर रूट का निशान आ जाता है। और तो x स्क्वायर का रूट क्या होता है दोस्तों, x स्क्वायर का रूट होता है x, वाई स्क्वायर का रूट होता है दोस्तों वाई। स्क्वायर अगर अंदर है, अगर उसका रूट निकालते हैं तो वही संख्या बाहर आ जाती है, वही संख्या बाहर आ जाएगी अगर स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है। स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है तो इसका अंडर रूट कितना निकलेगा x, और 2 का तो दोस्तों कोई अंडर रूट होता नहीं है, तो उसे ऐसे लिख देंगे नीचे अंडर रूट 2। ठीक है, अगर दोस्तों अंडर रूट नहीं आता है तो मेरे बेसिक्स वीडियो देख लो, वहां पे मिल जाएगा। मेरे पूरे चैनल को सर्च मार दो, हर एक वीडियो को देखोगे तो एक से एक ऐसी चीज मिलेगी जो आपको नहीं आती होगी, और यहाँ पे आपको बहुत मदद करेगी। मेरी बेसिक्स के वीडियो देख लो दोस्तों, गणित की शुरुआत करते हैं 0 से, उस पर लगभग 72 के आसपास वीडियोस बने। अगर आपने वो सारे देख लिए तो कोई दिक्कत नहीं आनी। और b इक्वल टू हो गया दोस्तों, इसकी एक साइड निकल गई है x अपॉन अंडर रूट 2, और इसकी एक साइड निकल के आई है दोस्तों अंडर रूट 2x। अब इनका रेशो पूछ रहा है दोस्तों, वर्ग का इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा, ये होता है अंडर रूट 2x गुना अंडर रूट 2x, अंडर रूट 2x गुना अंडर रूट 2x। ठीक है, भुजा गुना भुजा। और इसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, इसकी भुजा क्या ही है, x अपॉन अंडर रूट। इसमें ये नहीं बताया दोस्तों कि छोटे वाले वर्ग का बड़े वाले वर्ग से अनुपात बताओ, या बड़े वाले वर्ग का छोटे वाले वर्ग से अनुपात बताओ। तो उसने कहा दोनों का अनुपात बताओ। मैं पहले छोटे वाले का ले रहा हूं, फिर बड़े वाले का ले रहा हूं, जो भी दे देते हैं उसी के हिसाब से आप ऑप्शन में चेक कर लेंगे। इसका क्या है दोस्तों, इसकी भुजा है x बटे अंडर रूट 2 गुना x बटे अंडर रूट 2, यही हो गई भुजा गुना भुजा। फॉर्मूला होता है दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का। अब क्या होता है दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई यहीं पे हो जाती है, इसकी मल्टीप्लाई यहीं पे हो जाती है। अगर ऐसे 1 2 3 है तो इसके नीचे वाले की मल्टीप्लाई यहीं पे हो जाती है, और ऊपर की ऊपर होती है। ऊपर की ऊपर करेंगे तो x के x ही रहेगा। अंडर रूट 2 की दोस्तों अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अंडर रूट 4, और 4 का रूट होता है 2, 4 का रूट कितना होता है 2 होता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2। अंडर रूट 2 के अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4, और 4 का रूट होता है 2, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे 2, और x के x में गुना कर देंगे, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, x से x कट गया, x से कम x, x से कम x, x से कम x, 1 एकम 1 बचा, नीचे बचा 2 दूनी 4। तो इनका अनुपात कितना है दोस्तों 1:4 इनका अनुपात, 1:4 इनका रेशो आया, 1:4।
ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47। आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 48 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 को देखो ध्यान से। 48 दोस्तों आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ये कह रहा है यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल 1 अनुपात तथा 2 का अनुपात है, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल में 1 अनुपात 2 का अनुपात है तो उनकी परिमापों में क्या अनुपात होगा। परिमापों में क्या अनुपात होगा। एक वर्ग ये है दोस्तों और एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये, दो वर्ग है। इसका क्षेत्रफल कितना है, ए बी सी डी मान लो पहला वर्ग है और डी ई एफ जी एच मान लो दूसरा वर्ग है। इनके क्षेत्रफलों में 1 अनुपात 2 का अनुपात है। तो दोस्तों ये पूछ रहा है उनके परिमापों में क्या अनुपात होगा। तो मैंने आपसे दोस्तों हर एक बार बताया, अपने बेसिक्स के वीडियो में भी बताया हुआ है और फिर बता रहा हूं। अनुपात को दोस्तों संख्या में चेंज करना है। मतलब ये अनुपात है क्षेत्रफलों का, ये क्षेत्रफल नहीं है। अगर क्षेत्रफल निकालना है तो दोनों में किसी एक ही संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लो इसमें भी मैं x से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो x से कम x हो जाएगा। ये दो की इसमें अगर यहाँ पे x से करा तो यहाँ पे भी x से करना पड़ेगा 2x। अब आप कह सकते हैं इसका क्षेत्रफल 2x है और इसका क्षेत्रफल x है। अनुपात में चेंज करना पड़ता है तो दोस्तों एक ही संख्या से डिवाइड कर देते हैं, x से कम x और x से कम x। यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, है ना। संख्या से अनुपात में लाने के लिए सेम संख्या से डिवाइड करना पड़ता है। दोनों में x से डिवाइड करूंगा तो अनुपात बन जाएगा। और अनुपात को दोस्तों संख्या में लाना है तो सेम संख्या से दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x से दोनों में मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर, समझ गए होंगे आप। अब पूछ रहा है इनके क्षेत्रफल निकल गए तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, भुजा गुना भुजा होता है। भुजा गुना भुजा मैंने बताया, बार बार बता रहा हूं, फिर बताओ। इसकी एक भुजा y मान लेंगे तो ये भी y होगी, ये भी y होगी, ये भी y होगी। तो y गुना y बराबर कितना है दोस्तों, x आया। इनका क्षेत्रफल निकल के आ गया x, क्षेत्रफल निकल के आ गया दोस्तों x। और y का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ये y की y में गुना करेंगे, y का स्क्वायर आ गया। और अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया स्क्वायर हटा देते हैं तो दोस्तों दूसरी तरफ क्या आ जाता है, अंडर रूट आ जाता है। मतलब एक साइड मैंने y मानी थी जो किसके इक्वल आ गई, अंडर रूट x के इक्वल आ गई। तो इसकी जो एक साइड है वो किसके बराबर है, अंडर रूट x के बराबर है। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसमें अगर आप देखोगे दोस्तों इसका क्षेत्रफल 2x है और आपको पता है इसकी एक साइड मैंने b मान ली तो ये भी b होगी, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, b गुना b बराबर क्या होगा, 2x होगा। ठीक है, अब b का स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2x। आपको पता है स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा। ना तो मैं 2 का रूट निकाल सकता हूं ना ही x का, क्योंकि 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या का ही वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब आप क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्या ऐसी होती है जैसे 4 है 2 दूनी 4 होगा, जैसे 9 है 3 तिया 9। मतलब ऐसी संख्या जो उसी को उसी में गुना करने पे आए, सेम संख्या से मल्टीप्लाई करें तो आए। 16 है पूर्ण वर्ग संख्या है, क्यों है, क्योंकि 4 को अगर मैं 4 से गुना करता हूं तो 16 आता है। 25 है दोस्तों, क्योंकि 5 को मैं 5 से गुना करता हूं तो 25 आता है, तो 25 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। 36 भी पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि 6 छंग 36। पर कोई ऐसी संख्या नहीं है दोस्तों जिसको गुना करो तो 2 आ जाए, है ना। तो 2 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो इसका वर्गमूल आएगा 2 अंडर रूट 2x। तो b किसके बराबर हो गया, अंडर रूट 2x के बराबर हो गई। इसकी एक साइड किसके बराबर हो गई, अंडर रूट 2x के बराबर हो गई। अब इनके परिमापों का अनुपात पूछ रहा है दोस्तों। क्षेत्रफलों का अनुपात तो दिया हुआ था और इससे मैंने क्षेत्रफलों के अनुपात से मैंने भुजा निकाली और भुजा से मैं परिमाप निकालूंगा। परिमाप मैंने पहले वाले पार्ट्स में भी बताया है। सारी भुजाओं को जोड़ने पर जो आता है उसे दोस्तों परिमाप कहते हैं। इसका परिमाप क्या होगा दोस्तों, सारी भुजाओं का योग। इसकी एक भुजा अंडर रूट एक्स है, ये भी अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स। तो इसका परिमाप कितना निकल कर आएगा दोस्तों, 4 अंडर रूट एक्स, 4 अंडर रूट एक्स। क्योंकि अंडर रूट एक्स को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, 4 बार जोड़ना पड़ेगा। अंडर रूट एक्स जमा अंडर रूट एक्स जमा अंडर रूट एक्स जमा अंडर रूट एक्स। तो कितना आ गया दोस्तों, 4 अंडर रूट एक्स आ गया अपोन में। अब इसका देखते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, अंडर रूट 2x, अंडर रूट 2x, अंडर रूट 2x, अंडर रूट 2x। तो कितना हो जाएगा, 4 अंडर रूट 2x हो जाएगा, क्योंकि इसको सारी भुजाओं को जोड़ना पड़ेगा। तो अंडर रूट x 2x कितनी बार आया दोस्तों, 4 बार, 1 2 3 4।
अब 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, यहाँ कट जाएगा पूरी तरह से। अब इसे कैसे लिखेंगे दोस्तों, ऊपर अंडर रूट एक्स है, नीचे इसे लिखेंगे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट एक्स। ऐसे खोल के भी आप लिख सकते हैं। अंडर रूट एक्स बन जाए, अंडर रूट एक्स कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा अंडर रूट 2, इसे लिखेंगे 1 रेशो अंडर रूट 2। तो इनके परिमाप का जो अनुपात आएगा दोस्तों 1 रेशो अंडर रूट 2 या 2 रेशो अंडर रूट 1, जो भी आपके ऑप्शन में दे रखो। या अगर बोले बड़े वाले का छोटे वाले से अनुपात बताओ, तो बड़े वाले का ना छोटे वाले से ये आएगा, क्योंकि बड़े वाले का जो आया है अंडर रूट 2, बड़े वाले का छोटे वाले से, तो बड़े वाला पहले आएगा, छोटे वाला बाद का आएगा। छोटे वाले का बड़े वाले से अनुपात बताओ, तो छोटे वाला पहले आएगा, बड़े वाला बाद में। इन क्वेश्चंस में इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना, आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है इस चैनल को। मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में, बहुत बहुत धन्यवाद।